दोस्तों, जुड़े हुए जुड़वा बच्चे पैदा होने की स्थिति तब आती है जब एक प्रारंभिक चरण का भ्रूण आंशिक रूप से दो व्यक्तियों को बनाने के लिए अलग हो जाता है। ऐसे पैदा हुए बच्चे अक्सर शरीर के किसी हिस्से से जुड़े होते हैं और बाकी के अपने अंगों को आपस में शेयर कर सकते हैं। इस तरह की मेडिकल कंडीशन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संभावना 200,000 में से एक होती है, जबकि इनके जीवित रहने की संभावना 5% से 25% तक होती है। हाँ, बहुत कम। आज जो केसेस हम दिखाने वाले हैं वो आपके दिमाग को झकझोर देंगे, लेकिन पहले एक साधारण रिमाइंडर, क्या आप iPad Pro या iPhone 12 मिनी जीतना चाहते हैं? बिल्कुल नया और फ्री में। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि आपको क्या करना है। आपको बस इतना करना है कि कीवर्ड पर टिप्पणी करें, इसे पसंद करें, सदस्यता लें और भाग लेने के लिए नोटिफिकेशन को अलाउ करें। ये वास्तव में इतना आसान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। छठा, चांग और इंग बंकर। आइए हम शुरुआत करते हैं चांग और इंग बंकर से, जो आपस में जुड़े हुए जुड़वा भाई है, जिनका जन्म 1811 में सियाम में हुआ था, जिसे अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ये दोनों भाई छाती से कमर तक आमने सामने जुड़े हुए थे और जिंदा रहने की कम संभावना के बावजूद इस सिचुएशन से ये दोनों मिलकर लड़े। इनके जैसे जुड़ा बच्चों के लिए नौकरी की संभावनाएं नहीं के बराबर थी, लेकिन दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध थिएटरों और सर्कसों में अपना एक मुकाम हासिल किया, जहां कई सालों तक उन्हें सबसे अनोखे दिखने वालों के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसके कारण उन्हें सभी के बीच स्टारडम हासिल हुआ। चांग और इंग अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे, साथ ही साथ बहुत ही करिश्माई भी थे। उस समय में जातिवाद के बावजूद उन्हें बहुत प्यार मिलता था। चांग और इंग ने अपने परिचय से बहुत पैसा कमाया था और उन्होंने ये तय किया कि अब वे अपने काम को छोड़कर शांति से रहने के लिए नॉर्थ कैरोलिना जाएंगे और वहां पर उन्होंने एक जमीन और एक घर खरीदा। दोनों भाई होने के बावजूद भी दुनिया को ये दिखाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया कि वे समान योग्यता रखते हैं। वे भी इंसान हैं और उन्हें गुलाम रखना पसंद था। चांग और इंग के पास बहुत से गुलाम थे जिन्हें उन्होंने खरीदा था और वे उन पर बिल्कुल दया नहीं करते थे। उन्होंने शादी भी कर ली और कुल मिलाकर उनके 21 से अधिक बच्चे थे। वाह, क्या मामला है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, रोनी और डोनी गैलियन। दोस्तों, अब मैं आपको 28 अक्टूबर 1951 को अमेरिका में पैदा हुए दो जुड़वा भाइयों रोनी और डोनी गैलियन से मिलवाता हूँ। वे दोनों छाती से कमर तक जुड़े हुए थे। उनके कई अंग एक ही थे, लेकिन प्रत्येक के 2 हाथ और 2 पैर होने के बावजूद केवल एक जोड़ी जननांग था। डॉक्टर ने उनके माता पिता को बताया था कि उन्हें अलग करना बहुत अधिक जोखिम वाला काम होगा, इसलिए उन्हें अपना पूरा जीवन एक साथ बिताना पड़ा। उन्हें अपना जीवन स्कूलों के बिना ही जीना पड़ा, क्योंकि वे जिस भी स्कूल में जाते थे वहां जुड़वा बच्चों को बड़ी अजीब तरह से देखा जाता था। वे लंबे समय तक सर्कस और थिएटर के संपर्क में रहे, जहां उन्हें मुख्य आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने कई टेलीविजन शोज में भी आने लगे। 1997 में द जेरी स्प्रिंगर शो में प्रदर्शित होने से लेकर डिस्कवरी चैनल के लिए कई फिल्म बनाने तक उन्होंने काम किया। रोनी और डोनी गैलियन ने 2009 में दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले संयुक्त जुड़वा के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम किया। लेकिन इतना ही नहीं, 29 अक्टूबर 2014 तक उन्होंने इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले संयुक्त जुड़वा बच्चों के रूप में विश्व रिकॉर्ड कायम किया, जो पहले वाले गियाकोमो और जियावानी बतिस्ता तोसी को पीछे छोड़ते हुए था। कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दोनों का जीवन काफी खुशहाल रहा और 4 जुलाई 2020 को 68 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से इन दोनों की मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, शिवनाथ और शिवराम साहू। दोस्तों, शिवनाथ और शिवराम साहू जुड़े हुए जुड़वा भाई है। ये दोनों जब इस दुनिया में आए तब जिस छोटे से शहर में ये पैदा हुए थे उसमें भारी हलचल मच गई थी। मध्य भारत के रायपुर में इन बच्चों को एक दिव्य अवतार के रूप में माना जाता था। उनकी पूजा की जाती थी जैसे कि वे कोई देवता हो जो उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं।
देश भर में बच्चों का ये मामला इतना हैरान करने वाला था कि जब उन्हें 12 साल की उम्र में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अलग किया जा सकता है, तब भी वे अलग होने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे अपनी इस स्थिति को देवताओं की आशीर्वाद मानते थे। डॉक्टरों ने परिवार वालों को समझाया कि वे दोनों स्वस्थ हैं, इसलिए अगर वे अलग नहीं होना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन उम्र ज्यादा होने पर वे अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही पेट और आंतों का हिस्सा है, लेकिन दोनों के पास उनके अलग फेफड़े, दिल और दिमाग है, जो कि बाद में सब कुछ ठीक करना मुश्किल हो जाता है। शिवनाथ और शिवराम साहू उन्हें मिलने वाले ध्यान से बहुत खुश होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो वक्त आएगा जब वे अलग होने का फैसला करेंगे। साथ ही उनका ये मानना है कि जितना समय दोनों के साथ बिताया है वो इनके लिए अनमोल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मारिया येसाबेल और मारिया येसादोरा। दोस्तों आइए अब हम मारिया येसाबेल और मारिया येसादोरा आपस में जुड़ी हुई जुड़वा बहनों से मिलते हैं, जिनका जन्म 2016 में सेरा पूर्वोत्तर ब्राजील में हुआ था और ये चिकित्सा समुदाय के इतिहास में सबसे आकर्षक मामला बन गया, उन सभी कारणों से जिनके द्वारा इन्हें अलग करने का प्रयास किया गया। इन्हें अलग करने के लिए जब पहला ऑपरेशन शुरू किया गया तब मारिया बहनें छोटी सी बच्ची थी। ऑपरेशन की कई प्रक्रियाओं से गुजरने से पहले अस्पताल के अनुरोध पर अमेरिका में जहां इनका इलाज किया जाना था, वहां इन जुड़ी हुई जुड़वा की खोपड़ी और मस्तिष्क का पुनर्निर्माण करना था। इस सेपरेशन के लिए बहुत से विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हुए थे जो इस अनोखी चिकित्सा का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वे क्या करते हैं? प्रत्येक सर्जरी में खोपड़ी का एक हिस्सा खोला जाता है और नसों और ओवर एक्सपोज्ड के हिस्सों को अलग किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतिम ऑपरेशन सबसे जटिल होगा, क्योंकि दिमाग अलग हो जाएगा और फिर उनकी खोपड़ी को फिर से बनाया जाएगा। 30 से अधिक डॉक्टरों ने इन प्रक्रियाओं में भाग लिया, जिनमें न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ और गहन चिकित्सा के विशेषज्ञ शामिल थे, जबकि सर्जरी का सारा खर्चा ब्राजील की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने वहन किया था। ये अब तक का सबसे अविश्वसनीय मामला है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पिन और पैन। वाह क्या नाम है। आप सोच रहे होंगे कि ये इन्हें दिया गया नाम है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे नाम है जिनका उपयोग स्पेनिश में उन्हें सूचित करने के लिए किया जाता है। हमारी भाषा में इसका यही अर्थ है। मिलते हैं पैन, या जिन्हें चारू नरोज और पिन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें उनके माता पिता चारोन फान के नाम से पुकारते हैं। इन दोनों का उपनाम रोमफोयन है और थाईलैंड में पैदा हुए हैं। पिन और पैन दो 9 साल की हंसमुख लड़कियां हैं जो एक साथ खेलती और हंसती है और कमर से जुड़ी हुई है। शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से ये लड़कियां बहुत अलग है। पैन के बाल हमेशा छोटे होते हैं, जबकि पिन लंबे बाल रखना पसंद करती है, क्योंकि वो जिस तरह से दिखती है वो उसे वैसे ही पसंद करती है। इन दोनों बच्चियों का मामला इतना हैरान करने वाला है कि ये अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए भी कितना आगे बढ़ चुकी है। वे न केवल किसी अन्य बच्चे की तरह स्कूल जाती है, बल्कि उन्हें अपने साथियों के साथ खेलने में भी मजा आता है। मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसार इन स्थितियों वाले 40 से 60% जुड़वा बच्चे बेजान पैदा होते हैं और केवल 35% ही 24 घंटे से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसका मतलब ये मामला सबसे अनोखा है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नंबर 1 पे, अबीगैल और ब्रिटनी हैंसल। दोस्तों अबीगैल और ब्रिटनी हैंसल आपस में जुड़ी हुई जुड़वा बहनें हैं जो एक अजीब विसंगत, जिसे पोलीसेफालिया के रूप में जाना जाता है, उसके साथ 7 मार्च 1990 को मिनेसोटा में पैदा हुई थी। डॉक्टर ने सोचा कि वे जीवन का पहला दिन भी नहीं गुजार पाएंगी, लेकिन सबकी सोच के विपरीत ये लड़कियां अपने बॉडी सिस्टम और अंगों को शेयर करते हुए बड़ी हुई है। इन लड़कियों का मामला इतना नाजुक था कि उनके माता पिता उन्हें उनके शरीर को अलग करने के लिए ऑपरेशन करने कभी गए ही नहीं, क्योंकि इसमें उनकी जान को बहुत अधिक खतरा था। उनका मामला इतना अनोखा होने पर भी इन बहनों को महान अमेरिकी जनता होने के लिए जाना जाता है। जब से वे ओपेरा विनफ्रे शो में दिखाई दी, तब से उन्होंने विभिन्न फिल्मों और कार्यक्रमों में भी अभिनय करते हुए बहुत लोकप्रियता हासिल की है। इस तरह वे सबसे लोकप्रिय जुड़ी हुई जुड़वा बहनें बन गई।
चलिए मैं चाहता हूं कि अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस पोजीशन ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक उन योद्धाओं से मिलना है जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सारी बाधाओं को दूर किया, और ये सबसे सराहनीय है। मैं केवल आपको बता सकता हूं, अपने सपनों के लिए लड़ो। तो दोस्तों, अब आप हमें बताएं, क्या आपको वीडियो उतना ही पसंद आया जितना मैंने किया? मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करता हूं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो सके। फिर मिलते हैं। ये है डिमेंटिस। धन्यवाद।